लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम जानते हैं कि गोली मारकर हत्या करने के बाद सरेंडर करने पर क्या हो सकती है सज़ा। हम आए दिन अखबारों व टीवी के माध्यम से सुनते, देखते व पढ़ते ही रहते हैं कि आज हमारे आसपास या दूर दराज कहीं किसी ने किसी अन्य व्यक्ति की किसी प्रकार की दुश्मनी के चलते हत्या कर दी, या इसलिए कर दी या इस कारण से कर दी। पर अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की दुश्मनी रखते हुए उस व्यक्ति की हत्या कर देता है और वह न्यायालय के समक्ष जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो क्या उस अपराधी को सज़ा मिल सकती है या नहीं, आगे यही हम सब जानेंगे। जैसे कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था, हम अक्सर अपने आसपास दूर दराज कहीं ना कहीं किसी न किसी की हत्या की वारदात को सुनते व देखते ही रहते हैं। लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अपराध हमारी दुनिया का सबसे जघन्य अपराध है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। और आज हम इसी के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि गोली मारकर हत्या करने पर किया सरेंडर तो भी अपराधी पर वही धाराएं लगाई जाएंगी जो कि हत्या के लिए लगाई जाती हैं, यानी कि धारा 302, और उस अपराधी से भी बिल्कुल उसी प्रकार से बर्ताव किया जाएगा जैसे कि एक हत्यारे से किया जाता है, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है कि हमारे देश का सबसे जघन्य अपराध यही है और इसमें कोई ढिलाई नहीं है। इस तरह से हत्या करने वाले अपराधी को उसके सरेंडर करने के बाद भी रिमांड पर लिया जाता है और सारे तथ्य पूछे जाते हैं कि उसने क्यों किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की और किस प्रकार से की, या किस कारण से की, या किसके कहने से की, या फिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से तुम्हें हत्या करनी पड़ी, वगैरह वगैरह जैसे प्रश्न। और उस हत्यारे को न्यायालय के सभी ट्रायलों से गुजरना होगा एवं सभी प्रकार के जवाब हत्यारे दोषी को देने होंगे, फिर चाहे वह अपने आप को सरेंडर क्यों ना कर दे या नहीं, क्योंकि यह किसी भी अन्य प्रकार का अपराध नहीं है जिसमें कि लड़ाई झगड़ा हो जाए और कुछ तेजधार हथियारों को या लोहे की रॉड को या क्रिकेट बैट को लड़ाई झगड़े के उपरांत कहीं छुपा दिया जाए या कहीं दूर फेंक दिया जाए या कहीं किसी दूर वाले व्यक्ति को दे दिया जाए। और इस प्रकार के मुकदमों को सरेंडर कराने से झगड़े में लाई गई वस्तुओं को रिकवर कर लिया जाता है और उसमें अपराधी मान जाता है, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले भी अपराधी को डरा करके यह कह देते हैं कि लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल की गई वस्तु को रिकवर करा दे और खुद को सरेंडर कर दे ताकि तुम कुछ हद तक बच सको। और फिर न्यायालय भी पुलिस द्वारा रिकवरी के लिए मांगे गए समय को रिजेक्ट कर देती है और न्यायालय को उनके अपराधों में लगता है कि बेल यानी जमानत दी जाए तो जमानत दे दी जाती है, अन्यथा नहीं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पर अगर बात की जाए हत्या के बारे में तो लोग यह समझते हैं कि हत्या करने के बाद सरेंडर कर दिया जाए तो अपराधी का कुछ बचाव हो जाएगा, लेकिन इसमें बात हत्या की है और यह हत्या जैसा गंभीर अपराध हमारे मानव जाति का सबसे जघन्य अपराध है। सरेंडर करने वाले व्यक्ति यानी अपराधी को पूरा का पूरा न्यायालय का सारे ट्रायलों से व सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, जो भी होता होगा, यानी कि सारी इन्वेस्टिगेशन से भी। हत्या करने के बाद भी अपराधी का क्या हो सकता है बचाव। अगर कोई अपराधी हत्या के बाद अपने आप को सरेंडर कर देता है तो पुलिस जब हत्यारे को ढूंढती है और हत्यारे को ठोक पीट कर अपनी कस्टडी में लेती है और न्यायालय में पेश करती है तो उस दौरान अपराधी के बहुत सारी चोटें भी लग जाती हैं। बस अपराधी अगर अपने आप को हत्या करने के बाद सरेंडर कर देता है तो वह उस पुलिस की ठोक पीट से बच सकता है। और सरेंडर करने के उपरांत ही अपराधी का मेडिकल होता है जिसमें उसकी पहले लगी हुई चोटें हो या ना हो वह सब कुछ जांच से लिखा जाता है। लेकिन न्यायालय द्वारा जो भी ट्रायल या प्रोसेस होगा और जो भी रिमांड होगा उन सब से अपराधी को गुजरना होगा। ऐसे ही अन्य अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।